महाराष्ट्र में कोरोना क्यों आ रहा? 14 अप्रैल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आई, इसलिए कोरोना यहाँ पर आ गया। हमारा माह रमजान का महीना जो साल में एक बार आता है, पूरे मुसलमान जो रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, उसके लिए ये लॉकडाउन लगा दिया गया है और हमारे सर पे ये लॉकडाउन थोपा जा रहा है। ये कोई 4 महीने से क्या छुट्टी मनाने गया था कोरोना महाराष्ट्र के अंदर? 4 महीने से कहाँ गया था कोरोना? मैं बीच में एक बोलना चाहूंगा, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कॉज ऑफ डेथ, मेरा ये चैलेंज है हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में, जब तक के पेशेंट का पोस्टमार्टम होगा नहीं, डेथ ऑफ कॉज पता नहीं चलेगी। और आप जब पोस्टमार्टम ही नहीं कर रहे तो डेथ ऑफ कॉज डिक्लेयर कैसे कर रहे कि कोरोना से मर गया? रेबर A4U टीवी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे पास शहर के 2 मोअज़्ज़िज़ शहरियान हैं। एक है डॉक्टर है जो कोरोना पे प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं, दोनों का आपको तारुफ कराऊंगा। आज हम जो डिबेट करने जा रहे हैं 2 और 2, यानी मेरे साथ मेरे साथी गफ्फार खान भी है, जिनसे आप मुतारिफ है, आप उनका अच्छी तरह से जानते हैं कि रोज़नामा शमे रेबर में वो बाहिसियत एडिटर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तकरीबन 10 वर्षों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ अफसर खां एक ऐसा चेहरा है, आप जानते हैं औरंगाबाद शहर में एक अपने आप में एक तारीख रखते हैं। कोई नाम उनका सक्षम कहकर पहचानता है, कोई फिल्मों से पहचानता है, बहरहाल उनका एक अंदाज निराला है अफसर खान का। अफसर खान यासीन खान दरअसल 5 मरतबा औरंगाबाद में कारपोरेटर है, और उनमें खासियत यह है कि वो अलग अलग वार्डों से चुन के आते हैं। शायद इससे पहले कोई ऐसा कारपोरेटर हमारे शहर में मौजूद नहीं था। अफसर खान अपोजिशन लीडर भी रहे, और अभी फ़िलहाल वो कांग्रेस में है, मुख्तलिफ पार्टियों से चुन के आते हैं। दरअसल वो पार्टी से नहीं, वो अपने आप में ख़ुद एक जमात है। अफसर खान से भी हम बात करेंगे। मैं तारुफ़ कराऊँ अफसर खान साहब से। हमारे साथ में डॉक्टर नुमान शेख है जो मेडिकल हॉस्पिटल में है, और उन्होंने तकरीबन 2000 पेशेंटों का इलाज किया है। उसमें से बहुत से अल्लाह को भी प्यारे हुए, क्योंकि कोरोना से प्यारे हुए या ये कोई दूसरी बीमारी थी। बहरहाल इस मौजू पर ही हम बहस करने जा रहे हैं। मेरे साथी गफ्फार खान साहब इसमें जो बहुत बेचैन है इस इशू को लेकर कि कोरोना बीमारी है या नहीं है। हमने 2 ऐसे लोगों को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। एक अफसर खान है जो साफ लफ्ज़ों में कहते हैं कि ये बीमारी नहीं, एक वायरल है, और हमारे साथ डॉक्टर नुमान शेख है, उनके मुताबिक उनका कहना है कि ये पूरी दुनिया में ट्रायल नहीं हो सकता, एक ये वायरल है लेकिन बहुत ख़तरनाक है जो अपनी जान ले सकता है। तो मैं पहला सवाल अफसर खान से कहूँगा कि आप किस सबूत पर, किस अंदाज में ये कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है? ज़मीर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया A4U टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, गफ्फार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो क्वेश्चन किया कि कोरोना के नाम से जो हमारे महाराष्ट्र में, हमारे शहर में, पूरे देश में जो कहा जा रहा है, तो हमारा ये बोलना है कि ये वायरस कोरोना के नाम से जो है, तो हमारा ये बोलना है कि खांसी, जुकाम, बुखार, नज़ला, टाइफाइड, निमोनिया, ये जो बीमारी इंसान को होती है, जितने भी लोग आज दवाखाने में, चाहे प्राइवेट हो चाहे घाटी हो, हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनका टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट होता है, और उसके बाद में हर एक को कोरोना के नाम से डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब मैं अगर कोरोना के नाम से उनको डिक्लेयर किया जा रहा है, तो ये बाकी ये सारे जितने मैं बीमारियां आपको गिना रहा हूं, तो ये बीमारियां गई कहाँ? सारा देश में इसी के नाम पर और इसी के नाम पर खेल खेला जा रहा है, कोरोना के नाम पर, मेरा ऐसा कहना है। डॉक्टर साहब, जब आपसे ये सवाल रहेगा कि किसी भी बीमारी के आने के बाद या किसी बीमारी से पहले कोई दवा या वैक्सीन आती है, तो आमतौर पर उसका जो ट्रायल का तरीका होता है, उसकी जो मियाद होती है वो कितनी होती है? हमने जो कुछ सुना है कि पहले जानवरों पर ट्रायल होती है, उसके बाद इंसानों पर, अलग अलग एज के लोगों पर ट्रायल होती है, फिर कई सालों तक उसके नताइज का इंतजार होता है, वो आती है, तो इसमें कितना टाइम लगता है? जी, आमतौर पे इसको बहुत सारे सालों लग जाते हैं। वैक्सीन जो इससे पहले के जितने आए हैं रिसर्च में, उनके ट्रायल्स में आमतौर पे सालों लग जाते हैं। जो फास्टेस्ट जो वैक्सीन पहले आए हैं उनको भी
3 से 4 साल लगे थे, ठीक। लेकिन अभी अगर जैसे कोविड के लिए जो वैक्सीन आए हैं वो काफ़ी शॉर्ट टर्म में आए हैं, तो इस पे हुआ ऐसे था कि WHO हो या बाकी सारे कंट्रीज के जितने साइंटिस्ट हो या फिर जो है वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हो, ये सारे जो रिसर्च थी ये वॉर लेवल पे चालू थी। जो ये एक ऐसा वायरस था जिसको हम पैंडेमिक जो बोलते हैं, पैंडेमिक का मतलब क्या है कि ये जिसने सारी दुनिया को कवर किया, ना कि सिर्फ जो है इंडिया है या कोई स्टेट है या कोई कॉन्टिनेंट है, ये पूरे दुनिया को। ये पैंडेमिक होने की वजह से जो इतना ज्यादा जो है इसका फैलाव होने की वजह से ये वॉर लेवल पे सारे कंट्रीज में रिसर्च चालू की। वॉर लेवल पे तो उसका काम चला होगा, लेकिन जाहिर बात है नतीजे आने तब भी टाइम लगेगा। हाँ, टाइम तो दरकार है। देखिए इसमें था ऐसे कि नतीजे आने पे टाइम लगा है। कुछ वैक्सीन हैं जिनके ट्रायल्स जो है इन्होंने पास किए हैं, कुछ वैक्सीन हैं जिसमें जो है ऐसा हुआ है कि पूरे ट्रायल्स हुए नहीं हैं, ठीक है। ऐसे काफी वैक्सीन है, लेकिन जो है इसको जो बाकी के जो जैसे WHO है या बाकी के जो जितने जो उनको एक्सेप्ट करने के जो जितने बाकी लोग कंट्रीज हैं या बाकी जितना सब है वो एक्सेप्टेंस जो है उसका हुआ है, उसके सारे टेस्ट किए हैं जितने। कई लोग वैक्सीन लेने के बाद भी मौत हुई उनकी। जी बिल्कुल, हमारे शहर में खुद बेगमपुरा पुलिस थाना अफसर भाई का इलाका है, वहाँ के कांस्टेबल की मौत हो गई। आप देख रहे हैं कि हमारे जो अस्तिक कुमार पांडे साहब एडमिनिस्ट्रेटर है, कोरोना के इंचार्ज है फिलहाल, 2 बार वैक्सीन ले चुके, उसके बाद फिर पॉजिटिव है, तो फिर क्या कहेंगे? वैक्सीन लेने के बाद कोई अगर इंसान वैक्सीन लेता है और वो उसके बाद पॉजिटिव नहीं आएगा, ऐसा तो किसी ने डिक्लेयर किया ही नहीं कि उन्होंने, मतलब WHO का भी कहना था कि वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव आ सकता है। उसके अलग जो है साइंटिफिक थियोरीज हैं, ठीक है। वैक्सीन अभी ऐसे हैं कि जितने डेथ हुए हैं वो अभी तक ऐसे डिसाइड नहीं हुआ है और वो अभी तक प्रूफ जिसको बोलते हैं कि नहीं हुआ है कि वो वैक्सीन की वजह से मरे, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या है कि वैक्सीन लेने के बाद इमीडिएट उनकी डेथ हुई है, लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो है उनका पूरी तरीके से वैक्सीन ये जो है हुआ नहीं है, डिक्लेयर हुआ ही नहीं। कोरोना पेशेंट का पोस्टमार्टम होता है। कोरोना पेशेंट का पोस्टमार्टम देखिए उसमें रूल्स चेंज हुए हैं, 1 या 2 रूल 2 या 3 बार चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से जो है पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो है कॉज ऑफ डेथ जिसको बोलते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, जब पोस्टमार्टम नहीं होता कॉज ऑफ डेथ कैसे पता चलता? हाँ वही बता कॉज ऑफ डेथ। देखिए कॉज ऑफ डेथ कैसा है कि खुसूसन ये चीज में कॉज ऑफ डेथ कैसे कहते हैं कि पेशेंट्स के जो है टेस्ट किए जाते हैं और उसके सिम्टम्स, जैसे कि एक टिपिकल वायरल निमोनिया जैसा सिम्टम्स जो है वो सिम्टम्स प्लस जो है उसके कुछ टेस्ट हैं। डॉक्टर भाई जो बोल रहे वही बात है। डॉक्टर साहब, निमोनिया, खांसी, सर्दी। डॉक्टर साहब, हमारा बीच में एक बोलना चाहूँगा, सॉरी मैं बीच में एक बोलना चाहूँगा, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कॉज ऑफ डेथ, मेरा ये चैलेंज है हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में, जब तक के पेशेंट का पोस्टमार्टम होगा नहीं, डेथ ऑफ कॉज पता नहीं चलेगी। और आप जब पोस्टमार्टम ही नहीं कर रहे तो डेथ ऑफ कॉज डिक्लेयर कैसे कर रहे कि कोरोना से मर गया? मेरा इससे हटके एक सवाल है कि एक 8 दिन पहले की बात है कि मेरे साथ एक दोस्त था जो मेरे पास ही काम करता है, मेरे साथी का बच्चा है। हमने जिस वो दुकान पे काम करता है उनके मालिक ने कहा कि आप टेस्ट करके आओ, उसके बाद ही दुकान पर आना, क्योंकि कमिश्नर साहब ने कंपलसरी कर दिया है कि टेस्ट कराना है। हमने उसको कारपोरेशन में ले आके उसका टेस्ट कराया, उसको फौरी उसने 2 मिनट के बाद बोल दिया ये पॉजिटिव है। बाद वो घबरा गया और वहाँ से भाग गया। भागने के बाद उसने बस स्टैंड गया और बस स्टैंड में जाके टेस्ट कराया तो वो निगेटिव आ गया। तो ऐसा क्या चमत्कार हुआ होगा डॉक्टर साहब कि यहाँ पॉजिटिव हुआ और वहाँ निगेटिव हो गया? नहीं, तो उसमें 2 या 3 टेस्ट हैं, अलग अलग किस्म के टेस्ट हैं जिसकी जो है सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी अलग अलग है। तो अगर ऐसा है तो फिर एक ही टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हैं? नहीं, तो क्योंकि एक्यूरेसी उतनी होने की वजह से जो है हमारे पास जितना पॉसिबल है, जितना पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना टूल्स हैं, उस हिसाब से हम टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज कॉज ऑफ डेथ कोविड नहीं होती है। कॉज ऑफ डेथ बहुत सारी अलग हो सकती है। कॉज ऑफ डेथ हो सकती है हार्ट, कॉज ऑफ डेथ हो सकता है लंग्स का, कॉज ऑफ डेथ हो सकती है बहुत सारी चीजें, लेकिन वो जो कॉज है वो होने की वजह कोविड हो सकती है। कॉज ऑफ डेथ ऐसा नहीं है कि कोविड हो गया और पेशेंट मर गया। जो अफसर भाई बोल रहे हैं
क्या डेट तो बराबर बीमारी है, बीमारी से इनकार नहीं, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो या टाइफाइड हो, और कॉज ऑफ डेथ में वही आ कोरोना सिर्फ एक हुक्का खड़ा किया गया लोगों को परेशान करने के। ऐसा नहीं है, तो जैसे कि दूसरे वायरसेस हैं, जैसे कि बाकी के वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, उसी तरीके से ये भी एक वायरस है, ठीक है? लेकिन ये वायरस को अलग क्यों किया गया है कि कोविड, ये जो हवा जो बोल रहे हैं, ये क्यों बोला गया है? सबसे पहली चीज तो इसमें मॉर्टेलिटी ज्यादा है। मॉर्टेलिटी का मतलब ये है कि जो मौत हो रहे हैं या लोग मर रहे हैं, इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, एक चीज। दूसरी चीज, इसमें इसका स्प्रेड ज्यादा है, इसका स्प्रेड ज्यादा है, फास्ट है और डेथ ज्यादा होती है, ये इसका वजह है। बाकी वायरस की तरह ये भी एक जैसे वायरस ही है, कुछ अलग वायरस है ऐसा नहीं है, ये कुछ अलग प्लैनेट से आ गया है, कुछ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। मेरा अफसर खान साहब से ये सवाल है, आप एक सियासी शख्सियत हैं, हमेशा बहुत ऊंची आवाज़ में आप कोई भी आवाज़ बुलंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत इसके अंदर ख़ास तौर पर, अभी तो ये कोरोना चले गया था, उसमें हमने दिवाली भी कर ली, हमने होली भी मना ली, हमने शिव जयंती भी कर ली, बहुत से त्यौहार चले गए। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ गई है या फिर रमज़ान आ गए तो कोरोना बाहर निकल गया। कोरोना बंगाल नहीं जाता, कोरोना बिहार नहीं जाता, कोरोना गुजरात नहीं जाता, अचानक महाराष्ट्र में क्यों आ जाता? देखिए साहब, सवाल बड़ा अच्छा किया आपने। बंगाल और बिहार की बात नहीं, 5 राज्यों में आज इलेक्शन चल रहे हैं। 5 राज्यों में मोदी जी की रैली आप देख रहे होंगे, हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं। ममता बनर्जी की आप रैली देख रहे होंगे, हजारों लाखों में लोग हैं। अभी मैं अपने ऑफिस में रैली देखकर रहा, अमित शाह की रोड, ना वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई फासला रखा जा रहा, ना मास्क यूज करा जा रहा, तो वहां कोरोना क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में कोरोना क्यों आ रहा? 14 अप्रैल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आई, इसलिए कोरोना यहाँ पर आ गया। हमारा माह रमजान का महीना जो साल में एक बार आता है, पूरे मुसलमान जो रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, उसके लिए ये लॉकडाउन लगा दिया गया है और हमारे सर पे ये लॉकडाउन थोपा जा रहा है। ये कोई 4 महीने से क्या छुट्टी मनाने गया था कोरोना महाराष्ट्र के अंदर? 4 महीने से कहाँ गया था कोरोना? और ये इमीडिएट अभी तुम्हारी वैक्सीन आते ही तुम बोल रहे कि फिर से कोरोना आ गया, लॉकडाउन लगाया जा रहा, शाम के 8 से सुबह 6 तक। अब लगा दिया गया कि 144 रात के 8 के बाद संचार बंदी। तो ये खेल सब जो सरकार खेल रही है, तो ये खेल वापस सरकार ने लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि लोगों को परेशान करने की बात सरकार हमारी कर रही है, और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जो सरकार बनती है, जो कुर्सी मिलती है, वो हमारी जैसे जनता और हमारे जैसे लोगों की वजह से मिलती है। तो सरकार ने जनता के बारे में भी सोचना चाहिए, जो सरकार बनती है वो जनता ही बनाती है। इस तरह के अगर डिसीजन सरकार लेंगी तो कल पब्लिक जन लोग पूरे रोड पर आ जाएंगे, तो सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा। ये नौबत सरकार ना लाए, ये अपना जो लॉकडाउन लगाया महाराष्ट्र के अंदर ये वापस लिया जाए। ऐसी में अदबन गुजारिश हमारे सीएम उद्धव ठाकरे साहब से करता हूं, होम मिनिस्टर साहब से करता हूं, हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब से करता हूं, लोगों से मत खेलो। लोग कोरोना से तो कम मरेंगे, भूखमरी से ज्यादा मर जाएंगे। आज लोगों को खाने को नहीं है। आप सब स्लम एरिया में जाके देखिए, जो रोजमर्रा के जो रिक्शा चलाता है, ऑटो, बैलगाड़ी, बखार के जो काम करता है, उनके घरों के हाल क्या है हमने 1 साल से देखा है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कुछ किया है, लेकिन लोगों की जो भावना है, लोगों को हम जो देख रहे हैं, वो लोग भूखमरी से ज्यादा मर जाएंगे, कोरोना तो बाजू रह जाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ समीर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये था आपसे, क्या लॉकडाउन इस बीमारी का इलाज है? और एक बात इसमें, ये जो हमारे औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब बार बार पूछते हैं, ये रात को जो आप लॉकडाउन करते हैं, बहुत से शहरों में रात में लॉकडाउन होता है, तो रात में लॉकडाउन यानी रात को ये वायरस बाहर हफ्ता और इतवार को और बाकी दिन आ जाता है। कई शहरों में हफ्ता इतवार को बंद है, तो आम दिनों में वायरस शायद बाहर नहीं निकलता होगा, हफ्ता इतवार को निकल जाता। इसकी क्या वजूहत है? देखिए, ये इस ताल्लुक से तो मैं जो है जो हमारे हाजदार साहब हैं उनके साथ ही रहूँगा कि शाम में वो वायरस नहीं होता है, ये बराबर है, ठीक है। लॉकडाउन इसका इलाज है नहीं है, ये ऐसा है कि लॉकडाउन लगाना कोई नहीं चाहता। मुझे लगता है गवर्नमेंट भी लॉकडाउन लगाना नहीं चाहेगी। बहुत आसान होता है, हम जो है सारी चीज़ें प्रशासन पे या गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि अगर मैं सिंपल बात बताऊँ कि लॉकडाउन अगर लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान गवर्नमेंट को खुद का है। गवर्नमेंट को सिर्फ फायदा नहीं है, गवर्नमेंट को खुद का है। गवर्नमेंट को चाहे वो वोट बैंक हो, या चाहे उनका जीएसटी हो, या चाहे लोकल टैक्स हो, चाहे टैक्सेस हो, चाहे सब कुछ, मार्केट कोलैप्स हो रहा है तो गवर्नमेंट को नुकसान है। ये नुकसान गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी लगा रही है। क्यों? क्योंकि जो है देखिए, लॉकडाउन लास्ट ऑप्शन गवर्नमेंट के लिए। ये बीच में जो आप बोले बीच में फेज था, इसमें ये नहीं था क्या, जब
केसेस कम थे, लेकिन जो है कभी बंद नहीं हुआ। नहीं, अभी ऐसे गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि आपने अभी मास्क नहीं पहनना है या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना है, ऐसे कभी नहीं हुआ। जब से चल रहा है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं लोग, अगर जो है ये सब चीज़ों का अगर जो है बाकी जो चीज़ें हैं जैसा कि हैंड वॉशिंग है, जैसा कि बाकी चीज़ें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका अगर पालन करते हैं लोग तो ज़रूरत ही नहीं है लॉकडाउन की। अब उसमें मसला ये आ रहा है कि लोग इसका पालन कर नहीं रहे। इसकी वजह दो है। एक तो सबसे पहले लोगों के जो है दिलों में या जो अफवाह है कि पहली चीज़ तो कोरोना नहीं है, दूसरी चीज़ जो है कि क्या है कि दूसरी चीज़ ये है कि नहीं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आप जाएंगे तो फला इंजेक्शन लगा देंगे, फला वो हो जाएगा और उसमें मार दे रहे हैं आपको। तीसरी चीज़ जो है ऐसी है, तीसरी अफवाह के नहीं ये रमज़ान आ रहे हैं, ये रमज़ान आए तो ये ऐसे क्यों है, ऐसे ये सब ये अफवाह से दूर अगर रहे और अगर पब्लिक को अगर लोकल लीडर से लेके नेशनल हो गए या इंटरनेशनल लीडर्स हो गए, अगर उस बेदारी से इनको बाहर बेदार करें, जो लोग जिस गलतफहमी में मुब्तला है उससे अगर बेदार करें, तो लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग अगर फॉलो करेंगे तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो शुकूक व शुबहात है, आपने ऐसा बोले अभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी लीडर्स, तो शुकूक व शुबहात लोगों के जहन में तो यही लोग डाल रहे ना, क्योंकि इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर आई थिंक या होम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है कि कोरोना को कोई दवा नहीं रोक सकती, हमारा मसीह आएगा वो रोकेगा। मेरा ख्याल उनका इशारा दज्जाल की तरफ है। तो फिर लोगों के जहन में तो शुरू शुरुआत इंटरनेशनल जो लीडर्स है वो खुद डाल रहे हैं। नहीं तो लीडर WHO आपस में लड़ रही है, गुरु अलग बोल रहा है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो लीडर है। अब आपको डिसाइड करना ये पड़ेगा तो डिसाइड है, क्योंकि क्या है आप तो डिसाइड तो ये भी करना पड़ेगा कि WHO भी WHO है कि नहीं है। WHO बिल गेट्स चला रहा है, WHO जिसका काम नहीं है। बिल गेट्स का एक अलग फील्ड है लेकिन चला रहा है। पहले बताया जा रहा था कि कोरोना वायरस जो है तो चीन से निकला, राइट, चीन से निकला। चीन का एक शहर मेरे ख्याल से है वो, वहां उस शहर को क्लीन चिट WHO ने दे दिया। तो मतलब जहां से निकला, जहां से वायरस फैला पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, उसको ही क्लीन चिट WHO दे रहा। तो मुझे लगता है पूरा गेम प्लान ही WHO का है और मैनेज करके ये प्लान किया गया। और आज गवर्नमेंट के जैसा इन्होंने कहा GST और ये, तो WHO से भी बाहर से भी पैसा आ रहा है ना गवर्नमेंट को, लेकिन इससे कोई छूटा नहीं, कोई छूटा नहीं है। अगर ये थ्योरी कब अगर लागू होगी, जब किसी को इसमें टारगेट किया जा रहा है। आप चाहे US लो, आप चाहे फ्रांस लो, चाहे पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री लो, चाहे इंडिया लो, चाहे हिंदू लो, चाहे मुस्लिम लो, चाहे कोई भी रिलीजन का लो, चाहे कोई भी सेक्टर का लो, चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट का लो, ये सब उससे इफेक्ट है। फ्रांस में चौथा लॉकडाउन लग रहा है, अगर जो है US सबसे ज्यादा नंबर 1 इफेक्टेड है, तो आप क्या बोलते? नहीं, इसमें एक चीज जो आम लोगों के जहन काम करते हैं, हमारे जहन तो बहुत छोटे हैं, अमेरिका का जहन तो नहीं, हमारा इंडिया का जहन है। हमारा जहन ये काम करता है कि वर्ल्ड लेवल पर कोई एक बड़ी पॉलिसी है जो आबादी कम करना चाहती है, या फिर ऐसे लोगों को ऊंचा करना चाहती है जो बुलंदी पे है, और जो गरीब है उन्हें खत्म करना चाहती है। कहीं एक साजिश तो नहीं है डॉक्टर साहब? और एक बात डॉक्टर साहब, अगर कोरोना बीमारी है तो अब ये दरमियानी तबके तक ही क्यों है? अब आजकल आप देख रहे हैं कि सिर्फ फ्लैटों के अंदर ही जो रही है, झोपड़पट्टी में नहीं जा रही है। पहले ये झोपड़पट्टी में जा रही थी, सिर्फ मुस्लिम इलाकों में और दलित इलाकों में हो रही थी। अब ये यहाँ से हट के वो अलग बेल्ट में चलेगी। और आज जो हमारे पास मरीज आ रहे हैं उसमें 99% मरीज जो है तो ऐसे है, वो या तो वो दरमियानी तबके के हैं, या ऊंचे लेवल के हैं, या करोड़पति है। अब गरीबों में से हट गया, क्योंकि अब लॉकडाउन में इन गरीबों पे इफेक्ट होगा और वो कोरोना में परेशान रहेंगे। तो आखिर वजह क्या है कि हुकूमत करना क्या चाहती है? लॉकडाउन से इसकी बीमारी का इलाज नहीं, आखिरी ऑप्शन है। तो हम करें तो क्या करें? लोग, आम आदमी परेशान है कि भाई ये है या नहीं है, हम यही नहीं डिसाइड कर पाए। मैं अफसर खान साहब की बात से इस बात से मुतमईन हूँ कि जो अवाम के अंदर है, आज ये लोगों को, कई मरीजों को गोदी में उठा के इन्होंने दवाखाने में शरीक करे, तो वो कोरोना ने इनको अपनी लपेट में क्यों नहीं लिया? सबसे पहले तो जैसे कोरोना क्यों नहीं लिया, तो ये सबको इफेक्ट तो मतलब इन्फेक्ट तो होगा, लेकिन जो है सबको उसमें सिम्टम्स आएंगे, उसका इफेक्ट दिखकर आएगा, ये जरूरी नहीं है। पहली चीज जो कोमॉर्बिड जिसको बोलते हैं, जिसको हार्ट, बीपी, शुगर, ये सब चीजें हैं, उनको इस चीज का हो सकता है। दूसरी चीज आप जो बोल रहे हैं कि ये तबके में क्यों हो रहा है, बाकी तबके में क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं सिंपल ये बताऊंगा कि ये जो आप जो बोल रहे हैं ये तबके के बारे में, तो वो तबका जो या बोल रहे हैं कि ये पेशेंट्स अभी फला रीजन से ही आ रहे हैं या फला रिलीजन से ही आ रहे हैं, तो बेसिकली उनका क्या है कि ये रजिस्टर्ड पेशेंट्स। मैं आपको अगर सिर्फ औरंगाबाद की बात करूं तो अनरजिस्टर्ड पेशेंट्स अपने पास ज्यादा है।
अगर आप रजिस्टर्ड पेशेंट्स देखें तो मल्टीप्लाइड बाय 10 कर सकते हैं आप जो कोविड इन्फेक्टेड है। जो बाकी जो मल्टीप्लाइड बाय 10 से जो बच गए हैं, जो बोल रहा हूं मैं, वो पेशेंट्स जो है अभी भी घर पर है। आप भाई जो घर पर डॉक्टर होने के डेड बॉडी से भी कोरोना ट्रांसफर होता है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, डेड बॉडी से कोरोना इन्फेक्ट होने का चांसेस कम है। तो फिर क्यों नहीं तदफीन के लिए रिश्तेदारों के हवाले कर रहे हैं? इसको नहलाना एक प्रोसीजर है इस्लाम में, कोई हर मजहब की अपनी रीत रिवाज है। इस्लाम में अगर उसको नहलाया धुलाया, उसको कफन दे, रिश्तेदार आए, तो इन सब चीज़ों के ऊपर पॉलिथीन में लपेट के आप चैन लगा के दे दे रहे। और पता चला आज ही अखबार में न्यूज़ है, एक नॉन मुस्लिम खातून बोल के एक मुस्लिम खातून को जला दिया। ठीक है, ये तो कैसा है कि ये ड्रॉबैक्स जो पॉलिसीज ड्रॉबैक हैं या गवर्नमेंट या कुछ प्रशासन के ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन डेड बॉडी से कम होता है। अभी उसके पीछे लॉजिक ये हो सकता है कि क्या है कि तदफीन हो, जैसे बात देखा गया है कि तदफीन हो या बाकी चीज़ें हैं, जैसे शादी ब्याह भी हो, तो लोग बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे जो है फॉलो नहीं हो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो डेथ हुई है उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें जो है ये कोविड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर वो खानदान में अगर फिर जो है भीड़ भाड़ अगर ज़्यादा हो तो वो स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है, इसी के वजह से शायद हो सकता है, लेकिन डेड बॉडी से कम इन्फेक्ट होता है लाइव बॉडी से ज़्यादा। डॉक्टर साहब, दरअसल यहाँ पर हमारे पास कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है या वायरल बीमारी कोई फैलती है तो पूना से ही फैलती है। कोरोना भी महाराष्ट्र में जो शुरू हुआ था तो पूना से शुरू हुआ, और उसका जो वैक्सीन बना वो भी पूना से ही वैक्सीन बना। तो हिंदुस्तान के अंदर लोगों का कहना था कि कोविड नहीं कोरोना है, एक छोटा सा वायरल है जिसमें लोग कम मरते, क्योंकि हम 130 करोड़ की आबादी वाली मुल्क में अगर लाख 2 लाख 3 लाख लोग मरे तो साल भर में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये इस तरह तो लोग रोज मरते ही रहते हैं, कोई बीमारियों से अलग अलग बीमारियों से मरते रहते हैं। तो ये क्या बात है कि हर बीमारी पूना से शुरू होती है, बॉम्बे से। आज पश्चिम बंगाल में सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, डिस्टेंस ही मेंटेन नहीं कर सकते, सांस भी नहीं ले सकते। इस तरह का हुजूम आप देख रहे हैं वहाँ पे कंटिन्यू। हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी यानी अपने आप को तो मास्क भी नहीं लगाते, वो लोगों को बयान देते थे, मन की बात करते थे। अमित शाह लोगों को बयान देते थे, मन की बात करते थे। अच्छा, इनको अपने इतनी पब्लिक में इनको कोरोना अपनी लपेट में नहीं ले रहा। एक गरीब हाथ गाड़ी वाला, एक छोटी सी टपरी चलाने वाला, एक छोटी सी होटल वाला, उसको कोरोना अपनी लपेट में लेके उसके पेट पे लात मार देना कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। सिर्फ बात ये है कि वो जो तबका है उसने जो है ये सब चीज़ों का अगर पालन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग अगर वो कर रहा है तो शायद वो बचा रहे। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो है बड़े लोगों जैसे वीआईपी, बहुत सारे वीआईपी लोगों को हुआ है, बहुत सारे जो है उसमें सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई है, ये सब हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। बाकी के जो है जैसे पूना है, जैसे बाकी के पूना स्पेसिफिकली आप बोलेंगे तो ऐसे कुछ स्पेसिफिकली पुणे है नहीं, लेकिन जो है अगर ठीक है उसमें एक ये हो सकता है कि पुणे का जो है ये आईटी हब होने की वजह से इसका जो है आवक जावक बहुत ज़्यादा है, जैसे कि औरंगाबाद में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, अभी तो रूरल प्लेस में तो पैंडेमिक डिक्लेयर ही किया है WHO ने, तो पैंडेमिक जो है वो वाशिंगटन हो या पुणे हो एक ही बात, वाशिंगटन में भी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल मेरा ये बनता कि इसमें म्यूनसिपल इंतजामिया हो, कॉरपोरेशन हो या हर शहर की इंतजामिया जो भी है बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करती है, तो कुछ इसमें फाइनेंशियल मदद गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है? ऐसी अफवाहें है कि फला आदमी मर गया तो इतने पैसे मिलते हैं, फला आदमी, और वो है तो फाइनेंशियल जो एक मामला चल रहा है कि कहीं इसके पीछे एक ये राज तो नहीं है कि कॉरपोरेशन को एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट से मिल रहा। और जैसा कि औरंगाबाद में एक ही दिन के अंदर हमारे कमिश्नर साहब ने 1000 गद्दे खरीदे। आप मेरे को बताइए कि 1000 गद्दे हम औरंगाबाद में खरीद सकते क्या? पॉसिबल नहीं है। लेकिन पैसे गवर्नमेंट से आए थे, सारा पैसा गवर्नमेंट से आया और एक ही आदमी ने एक रात के अंदर 1000 गद्दे दे दिया, सप्लाई कर दिया। तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं है कि बात है? इसमें जो है एलिगेशंस तो हो सकते हैं बहुत सारे। नहीं, ये सवाल आपसे नहीं करना चाहता था मैं, अफसर खास आपसे करना चाह रहा था। हर सवाल का आप जवाब दे रहे हैं, आप मुतमईन भी कर रहे हैं। मुझे यकीन है एक डॉक्टर है, आपकी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते आप खुलकर वो बात नहीं करते जो मन में है। लेकिन अफसर खान साहब हमारे इस अंदाज में बात करते हैं, ये सवाल अफसर खान साहब से। एक में बता तो बात बताऊंगा। देखिए जमीर साहब, जितना भी पैसा है बाहर WHO से आ रहा है, ये महामारी जब भी होती है 100 साल 200 साल 300 साल में एक ये फंड होता है, हर आदमी का फंड जमा होता है। वो फंड उसके नाम पर ये जितने भी क्वारंटाइन किए जा रहे हैं
नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, अनेक जगहों पे घाटी में भी कई पॉजिटिव को नेगेटिव किया जा रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव किया जा रहा है। घाटी के अंदर भी, हमारे कारपोरेशन के अंदर भी, हमारे कारपोरेशन के अंदर तो अगर कहीं, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मोबाइल पे बोल दिया कि यार इसकी रिपोर्ट दे, तो पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती टेस्ट नहीं होने के बाद भी। ऐसा भी होता है घाटी के अंदर। मैं खुद हूँ, मैंने 3 डिलीवरी पेशेंट जिसको पॉजिटिव बता दिया गया था, एक की रिपोर्ट कारपोरेशन को चले गई, 2 को नेगेटिव करके मैंने लाया घर पे, और जिसको पॉजिटिव करके रिपोर्ट चले गई उसके घर के लोगों को भी क्वारंटाइन नहीं किया गया। ऐसा भी हो रहा है। और ये जो आप बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड, मैं तो बोल रहा हूँ ना, पूरा वर्ल्ड गेम प्लान है, ये पूरे वर्ल्ड का गेम प्लान है। इसमें कुछ पैसे खर्चा करना पड़ता है, मतलब मरीज के रिश्तेदार को ऐसा करने के लिए? मरीज के रिश्तेदार को सिर्फ अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जाता है तो वहाँ खर्चा करना पड़ता है। घाटी हॉस्पिटल में गया है तो उसको पैसे खर्चा नहीं करना पड़ता, और घाटी और हमारा कारपोरेशन का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पैसे खर्चा नहीं करना पड़ता। और प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल आप देखो ना, 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख ऐसे बिल बन रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक स्कीम बीच में डिक्लेयर की थी कि कोरोना मरीजों का इलाज जो प्राइवेट दवाखानों में भी कर रहे हैं उसका पूरा खर्च है तो गवर्नमेंट देंगी। फिर उसके बाद ये जो प्राइवेट दवाखाने हैं वो कैसा बिल वसूल कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो क्या है कि जैसे सर ने बोले कि ठीक है, घाटी में वगैरह जो है पैसे नहीं लगते हैं, फ्री होता है, लेकिन वहाँ जा ही नहीं रहे। पर्टिकुलरली अपना तबका जो है ये सोच रहा है कि वहाँ इंजेक्शन दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, फला हो रहा है। जिनके पास पैसे नहीं है वो कैसे तो पैसे जमा करके जो है प्राइवेट में जा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है, जैसे गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि जो है दे रही है खर्च, कोविड में जो खर्च आता है, बहुत सारी स्कीम्स में जितना खर्च आता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है, मोस्टली जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनका जो खर्च होता है वो उससे ज़्यादा होता है, जो डिक्लेयर्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब, इसका इलाज ही नहीं है तो डॉक्टर क्या इलाज कर रहे हैं इसका? हाँ, इसका इलाज ऐसे नहीं है कि इलाज नहीं है, इलाज है। काफ़ी ज़्यादा जो है पेशेंट्स अच्छे हुए हैं। ज़्यादातर जो है हमारा बार गवर्नमेंट बॉडी इसकी कोई है तो दवा नहीं निकली, कोई कैप्सूल नहीं है। हम 4 लाख का इलाज बहुत खर्चा करते रहे खानगी प्राइवेट दवाखाने वाले, जब इसका इलाज ही नहीं है आप दूसरी दवाओं से उसको अच्छा करें, इसका मतलब उसको कोरोना नहीं था, दूसरी बीमारी थी। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे सबको पता है, ये जैसा रेमडेसिविर है, जैसा टोसिलिन है, ये सब चीज़ें कब यूज होती है? जैसे रेमडेसिविर है, जैसे इसको एंटीवायरल जो बोलते हैं, एंटीवायरल जो वायरस के अगेंस्ट में काम करती है। कोई भी वायरस, हाँ कोई भी, तो ठीक है, कोई भी वायरस, इसमें अभी ऐसा कोरोना है नहीं कि जब हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को अगर रेमडेसिविर दे रहे हैं तो उसमें रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी उसके सारे जो जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर जो ट्रायल्स और रिजल्ट्स हैं वो अभी आने बाकी हैं। इसका मतलब डॉक्टर साहब, यानी कोरोना बीमारी का इलाज अपने खानगी दवाखानों में है? बिल्कुल खानगी दवाखानों में है, अभी यहाँ घाटी में नहीं है। नहीं, बिल्कुल घाटी में रेमडेसिविर तो आपको फ्री में मिलता है। जमीर साहब, एक बात बताऊं आपको, अभी मेरा पीए रिजवान, उनकी सास को पॉजिटिव बता दिया गया था और दूध हॉस्पिटल में एडमिट हो जाकर ऐसा बोल दिया गया था, लेकिन उसका एक छोटे हॉस्पिटल में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, छोटे हॉस्पिटल में 3 दिन में घर पे आ गए, सास भी और दामाद भी, मेरा खुद का पीए। दूसरा फाइज अपने तुमने देखा होगा वक्फ बोर्ड में, उनकी बहन को उनको पॉजिटिव रिपोर्ट दे दिया गया हाथ में, उनको दूध में जाके एडमिट हो जाओ बोला, उनका भी छोटे हॉस्पिटल में 3 दिन में। ये खांसी जुकाम बुखार, मेरा एक ही बोलना है, खांसी जुकाम बुखार निमोनिया टाइफाइड यही वायरस है और इसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा कोरोना में। और जो देते जितनी, अभी सुन लीजिए आप, एक ही आखिरी का निचोड़ मैं आपको दूंगा कि जितनी देते होती थी हमारे पास, कैंसर, डायलिसिस, अटैक से मरने वाले, निमोनिया से मरने वाले, किडनी फेल, ये आप एक साल भर में ये देते, कहीं आपने सुनी क्या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? एक भी नहीं सुना मैंने। मैं तो फील्ड वर्क में काम कर रहा हूँ ना 25 साल से, मैंने एक भी देता ये सुना नहीं। जो भी हॉस्पिटल से देता आती है कोरोना से मर गया, उसको बॉडी लपेटते हैं और दे देते हैं। और जब आप बोल रहे हैं कि उनके घर वालों को, अरे कब्रिस्तान के अंदर, शमशान के अंदर भी नहीं आने देते, मेरे घर के पीछे शमशान है, कई लाशें वहां लाके जलाई गई, उनको बाहर ही नहर के पास खड़ा कर दिया जाता। और जितने भी हमारे कब्रिस्तान, बॉम्बे में भी हमारे दोस्त बिल्डर मरे चांदी वाला, उनके फैमिली को, बच्चों को भी अंदर नहीं आने दिया। अरे जब होता नहीं, अगर होता है उनको अंदर नहीं आने दे रहे तो गलत बात है ना सब। ये तो सरासर गलत है कि डेड बॉडी, अभी डॉक्टर साहब का ही बोलना है कि डेड बॉडी से वायरस नहीं फैलता, तो फिर क्यों नहीं दिए जा रही? अच्छा, जब तुम सारी देते कोरोना से बोल रहे तो कोरोना से डेथ हो रही है, डॉक्टर्स को मालूम कैसे हो रहा?
डेट ऑफ जब तक के पोस्टमार्टम नहीं होगा, डेट ऑफ का कोई भी डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी, अमेरिका का भी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर काहे से हमारा आदमी बोल नहीं सकता। ये मेरा स्पष्ट बोलना है। मैं अब जाते जाते आप दोनों से मेरा एक आखिरी सवाल यही है, ये बहस से मुझे ये महसूस ज़रूर हुआ है कि अफसर खान साहब कहते हैं कि एक वायरल है और डॉक्टर नुमान साहब का ये कहना है कि नहीं, कोरोना एक खतरनाक बीमारी है जो जानलेवा है और अपनी जान ले सकती है। तो अब मैं थोड़ा दोनों से क्रॉस करता हूँ। आपके हिसाब से कोरोना बीमारी नहीं है, आपके हिसाब से बीमारी है। अब आप दोनों से मेरा ये सवाल है, अफसर खान साहब, अगर ये बीमारी है तो हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है, तो एक साल के अंदर अगर हम रेशो निकालें मरने वालों का, तो मैं समझता हूँ 1-2 लाख से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में नहीं मरे। तो क्या वजह थी कि अगर इतनी खतरनाक बीमारी हमने वुहान में देखा और कई मुल्कों में, अमेरिका में देखा कि लाशों का ढेर दिखाई दे रहे, तो अपने पास ऐसा क्यों नहीं हो? मैंने भी जमीर साहब, मैंने अभी डॉक्टर साहब से भी बाहर बोला कि महामारी जिसको बोले जाती है वो अफसर खान देख के या डॉक्टर साहब देख के, जमीर कादरी देख के, होम मिनिस्टर देख के, प्राइम मिनिस्टर देख के नहीं आती। महामारी तो एक ऐसी होती है कि लाशों के ढेर मिल जाते हैं। मैंने अपने बचपन में इराक में जो महामारी आई थी, पूरे रोड पे पूरे लाशें, बच्चों की, जवान, बूढ़े, सबकी देखा। वहां पर जो भैंसे बकरियां होती है उनके भी लाशें देखा। महामारी इस किस्म की होती है। ये महामारी है ही नहीं। खांसी जुकाम बुखार एक वायरस है और ये जानलेवा वायरस है ही नहीं। अगर जानलेवा वायरस होता तो इतने पेशेंट, जो इतने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े फिल्म स्टार और तुम्हारे क्रिकेटर, ये सब घर को सुरक्षित कैसे आ रहे? अगर ये जानलेवा बीमारी है, जमीर साहब, जानलेवा बीमारी नहीं है, छोटा वायरस है। खांसी जुकाम बुखार नजला टाइफाइड ये बीमारी है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी डॉक्टर साहब से आप पूछिए। डॉक्टर साहब, ये अगर बीमारी नहीं है तो इतनी बड़ी तादाद में लोग ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पे क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा था कि देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स फुल हैं, सारे हॉस्पिटल्स फुल हैं, बेड फुल हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि उनको ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको निमोनिया हुआ है। निमोनिया का कॉज है कोविड वायरस। अभी देखिए, अगर आप जो है नॉर्मली सीटी स्कैन करते हैं या ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, नॉर्मली जो सब करते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप किसी नॉर्मल या मेरा या जो है अफसर सर का जो है सीटी स्कैन निकाल कर देखते हैं या कोविड पेशेंट का सीटी स्कैन निकालते हैं और आजू बाजू भी रख देंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में का फ़र्क क्या है। कोई ज़रूरत नहीं आपको रेडियोलॉजिस्ट होने की, आपको आजू बाजू में रख देंगे तो समझ में आ जाएगा। इनका ब्लड टेस्ट करेंगे या कोविड पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे, कुछ 5-6 ब्लड टेस्ट है, वो अगर टेस्ट करेंगे तो दोनों में का फ़र्क जो है, ज़रूरत नहीं आप डॉक्टर हो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे अभी डॉक्टर, एक मिनट, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने 101% सही बात कर दी कि निमोनिया होता है तो उसको सांस की जरूरत पड़ती है। तो निमोनिया जब हो जाएगा अंदर तो सांस की जरूरत, और जितने भी आप देख रहे होंगे ये जो एजेड लोग हैं, जो शुगर वाले हैं, जो बीपी वाले हैं, इन लोगों को उसकी जरूरत पड़ी वेंटिलेटर की। और मैंने तो जमीर साहब 25 साल से मैं चुनकर आता हूँ, 3 बार शहर का विरोधी पक्ष नेता बन चुका हूँ। कई प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसकी डेथ हो जाती है उसको भी वेंटिलेटर लगा दिया जाता है 2-2, 3-3 दिन। मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ। ठीक है, होता है ऐसा। वो ब्लैक शीप्स आप जो बोल रहे हैं, वो पॉलिसीज का या फला डॉक्टर का या फला हॉस्पिटल्स का, वो हर फील्ड में हो सकता है, उसकी तो वो खैर अलग बात है। लेकिन मैं इशू खत्म होने से पहले बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं अफसर से करना चाहूँगा। अफसर पे जैसे कि कारपोरेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से पूरा लॉकडाउन का इशू चल रहा, साल भर से चल रहा, कई मरतबा बंद हुआ मार्केट, लोगों से टैक्स सख्ती के साथ वसूल किया जा रहा, उनकी दुकानों को सील किया जा रहा। मेरा तो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, हम लोग को बोल रहे कि आप लोग न्यूज़ बताइए कि साल भर का पूरा टैक्स माफ होना चाहिए पब्लिक को। लोग इनकम नहीं, दुकानें बंद, कहाँ से टैक्स भरेंगे? आप तो अगर थोड़ी बहुत 4 घंटे दुकान खोला, आप आके सील कर पूरे टैक्स पे कर कारपोरेशन का मतलब। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। इससे पहले भी हमने कहा, हमने प्रेस के माध्यम से भी कहा कि टैक्स लेना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हमारा तो ये बोलना है कि लाइट बिल भी नहीं लेना चाहिए। जो लाइट बिल आ रहा गवर्नमेंट ने वो भी माफ करना चाहिए। और कारपोरेशन ने जब से 1 साल से लॉकडाउन है, पूरा प्रॉपर्टी टैक्स चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, माफ करना चाहिए। ऐसी हमारी अदबन गुजारिश है अस्तिक कुमार पांडे साहब से। और गवर्नमेंट ने लाइट बिल भी सारी जनता का माफ करना चाहिए, ऐसी हमारी पहले भी मांग थी, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगी सर। जरूरत पड़ी तो कुछ आंदोलन वगैरह बिल्कुल, हम कभी भी, हम पब्लिक के लिए हम कभी भी तैयार है, गौर गरीब लोगों के लिए हम रोड पे आने के लिए हमेशा तैयार है और आगे भी रहेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल इस पूरे बहस में एक बात ये साबित हो गई कि आखिरी में टैक्स और लाइट बिल अगर हो जाए तो शायद लोगों के कई मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन कोरोना अपनी जगह है,
मैंने कई वीडियोस देखे, कई टीवी चैनल्स पे बड़े बड़े डॉक्टर देखे, जो बहुत से लोग अफसर खां की बात से इत्तेफाक रखते थे और बहुत से लोग डॉक्टर नुमान की बात से इत्तेफाक रखते हैं। बहरहाल कोरोना एक मुअम्मा बने हुआ है, ये मुअम्मा कब खुलेगा, कब लोगों को समझेगा था या नहीं, या कोई ख्वाब था। बहरहाल इस पर मौजू, ये ऐसा मौजू है, इस पर कंटिन्यू बहस हो सकती है। हमारी फिर मुलाकात होगी इस सिलसिले में। मैं डॉक्टर नुमान साहब और अफसर खां साहब का बड़ा मशकूर है कि वो आप हमारे स्टूडियो में हैं। साथ ही गफ्फार साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो मेरे जहन में नहीं थे। मैं हूँ ज़मीर अहमद कादरी, मेरे साथ है गफ्फार खान। खुदा हाफिज़, जय हिंद।